वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स जितने भी टीचिंग्स गवर्नमेंट जॉब्स है उन सभी की फ्री क्लासेज बेसिस लेवल से होती है। आज पार्ट 2 वीडियो क्लासेज हो रही है। टॉपिक है आपका लैब बायोस की थ्योरी। उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करवाया जा रहा है पेपर 1 से। इससे पहले आपको पार्ट 1 के क्लासेज हुआ था जिसमें से 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक सोल्व करवाया गया था। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। कुछ देर के बाद आपको टेस्ट को प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले चैनल पर आपको थ्योरी क्लासेज का जिन प्यारे टॉपिक्स का क्लासेज समाप्त हो चुकी है उनका पेपर 1 पेपर 2 से जितने भी प्रश्न थे सभी को सोल्व करवाया गया था चैनल पर। उन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक आपको दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ से भी जाकर जरूर जाकर देखें। जिन लोगों ने अभी तक जिन प्याजे थ्योरी को नहीं देखे, अभी तक क्लासेज नहीं किए, वो ज़रूर जाकर देखें। और जितने भी आपको थ्योरी के जो क्लासेज होने वाले हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। आपको यहाँ पर से आपको जिन प्याजे से 2 क्वेश्चन फिक्स था, ले बायोसी से 2 क्वेश्चन फिक्स है, तो आपको 4 नंबर CDP में कंफर्म रखा हुआ है। और आगे जितने भी आपके थ्योरी क्लासेज होंगे वो लगातार आपके चलता हुआ रहेगा। अब हमें टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आदित्य सीटेट्स क्लासेज से। और इस क्लासेज जितना भी समाप्त होने के बाद क्लासेज वहाँ पर PDF आपको शेयर कर दिया जाता है। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आरम्भ करते हैं आज का टेस्ट। जितने भी सब लाइव देख रहे हैं जरूर वीडियो को लाइक करेंगे। इन द थ्योरी पर्पस बाय ले बायोस्की प्राइवेट स्पीच। ले बायोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है। C ऑप्शन है बच्चे की आत्मकेंद्रितता दर्शाता है। D ऑप्शन है बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और एक करके मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ाया था जिससे मैंने इस चीज़ को जिक्र किया हूँ। प्राइवेट स्पीच का मैंने आपको लेबर उसकी थ्योरी का जब मैंने आपको थ्योरी क्लासेज पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको प्राइवेट स्पीच का मैंने आपको जिक्र किया हूँ। और इसमें सभी ऑप्शन को जिक्र करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ले बायोस्की जी द्वारा आपको सिर्फ सिद्धांत दिया गया है और इसमें आपका स्टेज के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और ले बायोस्की जी ने आपको सिद्धांत दिए थे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। तो उनसे जो प्रश्न जो मैचिंग करता है, जो ऑप्शन जो मैचिंग करता है, जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें जो बोली हैं, बताई हैं, दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको टिक लगाना है। इसमें सारी चीज़ को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों का A ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राइवेट स्पीच कहता किसको है। मैंने आपको जब थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको जिक्र किया था प्राइवेट स्पीच का। तो प्राइवेट स्पीच में मैंने आपको जिक्र ये किया हूँ, ये बताया हूँ कि प्राइवेट स्पीच उसको कहते हैं कि जो बच्चे जो है वो अपने आप में बात करते हैं। बच्चे खुद में अपने आप में बात करते हैं, तो अपने आप में बात करने को ही बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। तो अपने आप में क्या बात करते हैं, तो बच्चे जो है अपने आप में ये बात करते हैं कि आज क्या पढ़ना है, कैसे नोट बनाया जाए, कल जो टास्क मिला उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, या अपने आने वाले भविष्य के बारे में वो सोचते हैं। वो खुद से क्या करते हैं, बातें करते रहते हैं। और खुद से जब बात करते हैं तो खुद से वो क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। सपोज अगर मान लिया जाए कि आपको कल एग्ज़ाम है या आपको आने सीटेट में एग्ज़ाम से होने वाले हैं, तो आप अपने से क्या खुद से बातें करेंगे कि यार ये टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक्स को कंप्लीट करना बाकी है, ये टॉपिक्स बाकी है। तो आप क्या करें, खुद में बातचीत करके खुद को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यही कर रहा है कि हेल्प्स द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है।
प्रश्न नंबर क्वेश्चन 18 की तरफ आ चुके हैं। सब लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और पोल शो हो रहा होगा आपको लाइव चैट में, तो वहाँ पर भी आप आंसर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ले बायोस्की टीचर्स कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय। ले बायोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अध्ययन में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। और सभी प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछा गया है। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि इससे आपको 2 नंबर फिक्स है। 2 नंबर इससे, 2 नंबर आपके जिन प्याजे से, 4 नंबर आपका सीटीपी में फिक्स हो चुका है। और इससे पहले भी आपको सीटीपी क्लासेस बहुत सारी हो चुकी हैं, 5 चैप्टर्स में मैं कंप्लीट करवाया हूँ। तो अब सभी लोग जाकर के जरूर प्लेलिस्ट में जाकर चेक करें। और ये मात्र एक ऐसा चैनल है आपका यूट्यूब पर जो आपको थ्योरी क्लासेस के कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो क्लासेस जो होती है उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाया जाता है, जितने प्रश्न पूछे गए हैं उस टॉपिक से। चलिए बताइए, ले बायोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अध्ययन में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। इनाम दे करके, सख्त सजा दे करके, मदद की मात्रा में स्वरूप में बदलाव करके, उन्हें ब्लैक बोर्ड के से सारे उत्तरों को नकल करवाकर। बहुत ही इजी आंसर है, बहुत ही एकदम आसान सा आंसर है। सी ऑप्शन जिनका रहा बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इनाम देकर के किसी बच्चों को आप मदद नहीं कर सकते। आप उसको प्रोत्साहित तो कर सकते हैं कि हाँ तुम और अच्छा कर सकते हो, लेकिन उसकी मदद आप नहीं कर सकते। सज़ा देना बिल्कुल गलत है। ये आपको एनसीपी में भी आपको इस चीज़ को लागू किया गया था कि किसी बच्चों को सज़ा देने के लिए मना किया गया है। हाँ, बच्चे की मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, बच्चों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर उसको हेल्प करेंगे, उसको वहाँ पर बताएंगे, उसको वहाँ उसके पर समझाएंगे, बालक वहाँ पर समझ जाएगा तो बालक अपने आप से खुद से क्या करेगा, वो जो टास्क है वो बना सकता है। उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तरों का नकल करवा देंगे तो वो बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 में आइए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पोल में आंसर शो करेगा तो उसमें आप पोल में आंसर दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ले बायोस्की द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट शुड बी यूज्ड फॉर, क्या गया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उन्होंने सामाजिक संस्कृति विकास को विस्तार पूर्वक तीन रूप में बतलाए हैं, उन्हीं में से फर्स्ट इनका है। ले बायोस्की के अनुसार निम्न में से किसके समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का 2 नाम से हिंदी में जाना जाता है। एक आपको समीपस्थ दिया गया है और एक आपको निकट विकास दिया गया है। तो हिंदी दोनों में से आपको कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको इंग्लिश आपका एक ही रहेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आप हिंदी और इंग्लिश से दोनों से समझ सकते हैं। शिक्षण और मूल्यांकन करके, केवल शिक्षण करके, केवल मूल्यांकन करके, या प्रवाही बौद्धिकता को पहचानना। बताइए, प्रश्न हमको समझ नहीं आ रहा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते किसको है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में ये होता है कि उसमें बालक को मदद करके उनके जो नॉलेजमेंट है, उनका जो विकास है, उसमें और बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो मैंने आपको जो थ्योरी क्लासेज में मैंने सब कुछ आपको बेसिक सिलेबस से पढ़ाया हूँ। सामाजिक संस्कृति विकास को उन्होंने 3 रूप में बदलाव किए थे। एक आपको किए थे जेपीडी में, एक किए थे स्क्वायर फोल्डिंग में, और एक किए थे आपको किसमें, एमकेओ में। तो ये आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या था कि किसी बच्चा का कुछ मार्क्स आता है, फिर शिक्षक उसे पढ़ाते हैं, तो उसमें उसके मार्क्स में बढ़ोतरी होती है, बदलाव आती है, और वो अच्छे मार्क्स है जो लाता है। तो उसके जो विकास जो हुआ, तो उसी को बीच को कहते हैं आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जिन लोगों की ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम उसे मूल्यांकन नहीं कर सकते। टीचिंग एंड असाइनमेंट, इसे मूल्यांकन, शिक्षण मूल्यांकन, शिक्षण कर सकते हैं लेकिन मूल्यांकन नहीं। ठीक है, केवल शिक्षण नहीं, केवल मूल्यांकन नहीं, दोनों चीज़ कर सकते हैं।
प्रवाही बौद्धिकता की पहचान, मतलब कि पहले उससे कुछ और नंबर आते थे, पहले उसको 60 नंबर आते थे, फिर उसको जब उसको शिक्षक ने पढ़ाए तो उस बालक को 90 नंबर आने लगा। तो इस दोनों के बीच में जो विकास जो हुआ ना, इसी को बोलते हैं आपको जेपीडी, जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए। ए टीचर गिव्स ए हाफ डन एग्जाम्पल टू चाइल्ड व्हाइल टीचिंग ए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू लेबर्स्की व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इन द टीचर यूजिंग। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। तो लेबर्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? ए बी सी डी ऑप्शन, बहुत ही इजी ऑप्शन है, बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे नंबर आपका कभी नहीं घटने वाला है। इसमें जितना भी प्रश्न हमसे पूछेगा आप उसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन मार के आएंगे। अब थ्योरी क्लासेस ज़्यादा नहीं बाकी है, 2 सप्ताह और लगेंगे, 2 वीक और लगेंगे, जिसमें आपका सारा थ्योरी चैप्टर्स उम्मीद है कि सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सिर्फ सैटरडे खाली आपका क्लासेज नहीं हो पाया था, कुछ कारणवश आपका सैटरडे क्लासेज नहीं हुआ था, बट अब क्लासेज को रेगुलर कर दिया जाएगा, जिससे कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। और ये आपका थ्योरी का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें कि सीडीपी का थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। जितना भी थ्योरीज आपको आते हैं सीडीपी में, वो सब का सब आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा। पढ़िए, लाइव कमेंट्स में कमेंट कीजिए और उत्तर दे सकते हैं, बोलें भी। और सभी प्रश्न आपको पूछा गया था आपको प्रीवियस ईयर में, पेपर 1 में सब प्रश्नों को पूछे गए थे, सारे के सभी क्वेश्चन। तो इसको इतना सोचना नहीं है। इसका फोल्डिंग आपका राइट ऑप्शन है। इसका फोल्डिंग मतलब कि ढांचा तैयार करना। इसका फोल्डिंग इसका बिल्कुल क्या, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो क्यों है, पर इसका जिक्र करेंगे। पूछ क्या रहा था कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेबर्सी के अनुसार अध्यापक किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो वो इसका फोल्डिंग का इस्तेमाल कर रही है। मैंने इसका फोल्डिंग के बारे में एक जिक्र भी किया था, मैंने आपको थ्योरी क्लासेज में भी, और जब प्रीवियस वीडियो हुआ था पार्ट 1 क्वेश्चन जब सोल्व करवाया गया था पार्ट 1 में, तो उसी में भी मैंने आपको जिक्र किया हूँ। तो इसका फोल्डिंग कहते हैं किसको है? ढांचा। तो ढांचा में ये होता है कि बच्चों को टीचर शिक्षक जो है एक ढांचा बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से समझाना है, पढ़ाना है, कि जिससे उसको क्या हो जाए, उसको बालक को समझ में आ जाए। तो वहाँ पर शिक्षक ने क्या चीज़ की है कि किसी भी ऑप्शन को, किसी भी क्वेश्चन को उन्होंने आधा समझा दिए, आधा उन्होंने हल कर दिया, और आधा छोड़ दिए इसलिए कि बालक उसको खुद से भी हल कर सकता है। और जब उससे हल वो नहीं होगा तो फिर शिक्षक उसको खुद हल कर देंगे। तो आपका स्कैप फोल्डिंग मैंने आपको जिक्र भी किया उनका, इनका थ्योरी से भी ये आपका ये इसमें जिक्र किया गया। तो बी आपका क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इनका थ्योरी आपको माइंड में रखना है। 21 क्वेश्चन बताइए, लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट भी कीजिएगा और इसका पूर्ण भी आंसर दे सकते हैं। 21 क्वेश्चन कर रहा है कि लेबर्स्की कंसिडर व्हिच फैक्टर्स टू बी इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेबर्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? चलिए इसको जूम ही रखना होगा। लेबर्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? कल्चर, लैंग्वेज, मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग अप ऑफ स्कीमा, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स। बताइए, या फिर ऑप्शन रहा? ओ हाँ, इस प्रकार से ऑप्शन रहा। कौन कौन सा होगा बताइए। और सभी लोग घर पर ना पढ़ाई करते रहें और एक टाइम टेबल बना लें जरूर। टाइम टेबल बनाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 25 दिसंबर से सीटेट का जो एग्ज़ाम्स होगा वो प्रारंभ होगा। मे भी एक अनुमानित एक
डेट आपको बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर को हो सके आपका सीटेट का एग्ज़ाम्स है जो शुरुआत हो जाएगा। और घर पर जो भी पढ़ाई करो, घर पर पढ़ाई करें, बेसिस लेवल से पढ़ाई करें। बेसिस लेवल से पढ़ाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है और एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि आपका जब नेक्स्ट सुनने में भी आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर बीटेट आने वाला है, तो उसमें सीटेट के मार्क्स ही आपका उसमें आपको चयनित किया जाएगा, आपका वहाँ पर चयनित किया जाएगा। तो इसलिए आपका सीटेट एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट ईयर KVS की वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको सीटेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करना और अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ये आ रहा है बिल्कुल और राइट ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर ले बायोलॉजी जी ने क्या चीज़ कहे हैं, ले बायोलॉजी जी करना था कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास, उन्होंने ये इस चीज़ का सिद्धांत दिया था। तो सांस्कृतिक आपको सबसे फर्स्ट में है और उन्होंने कहा था कि बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है और उसके बाद क्या सीखता है, विचार सीखता है, विचार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट और सेकंड से आपका मैचिंग कर रहा है, तो इसका बिल्कुल क्या, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। सभी चीज़ मैंने आपको इनके महत्वपूर्ण पॉइंट्स में मैं लिखवा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखिए। 22 क्वेश्चन में है कि ले बायोलॉजी सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फेसिस द टीचिंग लर्निंग थ्रू। ले बायोलॉजी का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? बहुत ही इजी प्रश्न है। तो कैसे मैं जूम कर देता हूँ, इसमें ABC ऑप्शन शो कर देगा। पुरस्कार और सजा, वेदन तथा प्रत्यय स्मरण, पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैप फोल्डिंग, यूज ऑफ एनालॉजी एंड एनालिसिस। समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग, सहकर्मी अंतक्रिया का पार, ड्रिल एंड रिकॉल, पुरस्कार और सजा, प्राइज एंड पनिश। ले बायोलॉजी का सामाजिक शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? पुरस्कार और सजा पर, वेदन तथा प्रत्यय पर, ड्रिल एंड रिकॉल पर, सहकर्मी अंतक्रिया और पार तथा कलन विधि का प्रयोग। तो इनका थ्योरी में मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था स्कैप फोल्डिंग और पीयर इंटरेक्शन। ये बिल्कुल सी ऑप्शन क्या, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसी और ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर से कहूँगा इसमें कि ले बायोलॉजी जी का सिर्फ आपको सिद्धांत को स्मरण करना, दिमाग में उनके पॉइंट को याद रखना है और इसमें किसी चीज़ को कुछ ध्यान नहीं देना है। जो प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुरूप आपको सिर्फ खाली उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ खाली आपको उत्तर देना है। तो सी ऑप्शन क्या, बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन है। पीयर इंटरेक्शन का मैंने जिक्र भी किया था, मैंने आपको मोर MKO में मैंने वो जिक्र भी किया था कि मोर नॉलेज एंड अदर में मैंने आपको जिक्र किया हूँ, जिसमें कि माता पिता, शिक्षक, फ्रेंड या वैसे लोग जो आपसे ज़्यादा नॉलेज जानते हैं वो किस में आते हैं, आपको MKO में आते हैं। और एस्केप फोल्डिंग मतलब कि ढांचा तैयार करना, तो मैं आपको सब जिक्र भी किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि नव स्ट्रगल्स विद एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ऑन हिज ऑन बट इज एबल टू डू सो विद सपोर्ट फ्रॉम द टीचर। इन ले बायोलॉजी थ्योरी दिस हाईलाइट। आनव 3 अंकों की संख्या का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो ले बायोलॉजी के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समझिए पहले। एक रोहन एक लड़का है, मेरा ड्राइंग से खराब है, ठीक है ना, इसको बॉयज मान लेते हैं, ठीक है। इसको शिक्षक मान लेते हैं, ये ट्रायंगल का वो शिक्षक है, ठीक है। और इधर आपका चाइल्ड हुआ, ठीक है। तो उसको 3 नंबर का जोड़ उसको नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये शिक्षक को उसको मदद की है, टीचर क्या, उस टीचर से क्या किया, उसको मदद की है। तो मदद करने के बाद इधर क्या हुआ कि वाला 3 नंबर का जो संख्या का जो नंबर का जो जोड़ है वो बनाना सीख गया। तो वो किस में आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन का फिर से पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि किन्हीं को भी कोई दिक्कत होगा। इसमें आपको 2 नंबर आपका कंफर्म है, रखा हुआ है। आप साथे चलते हुए रहिए हमारे साथ।
जितने भी आपका थ्योरी क्लासेज हैं वो सब कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और थ्योरी के बाद आपको और मैथ का जितने भी चैप्टर्स बाकी है उन सबको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एग्ज़ाम्स आने के पहले तक सारा टॉपिक्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा मैथ का। इससे पहले भी आपको 2-3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए गए हैं, और प्लेलिस्ट में सब वीडियो रखा हुआ है, फाइल बना हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो एक क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 24 के पढ़िए, और सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, तो इसके लिए बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी की लर्निंग इज, लेबोरेटरी के अनुसार अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण के सक्रियता है, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज भी है, ए पैसिव प्रोसेस ऑफ रिसिप्टेशन ऑफ नॉलेज, ए फंक्शन ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ए फंक्शन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एजिटेशन। लेब बागोसी के अनुसार अधिगम क्या है, बताइए। लैब पे कमेंट भी कर सकते हैं, और पोल में भी आंसर आप दे सकते हैं। और सारे प्रश्न आपको पेपर 1 में पूछा गया था सीटेट में, तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। ज्ञान के निर्माण में सक्रियता है, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज। ठीक है, क्या कहना था कि ले बर्गोसी के अनुसार क्या है, ले बर्गोसी के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम में ये होता है कि वो ज्ञान का निर्माण करते हैं। वो क्या करते हैं? ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसका मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि कोई बालक को कोई इन्फेक्शंसी में है, या तो चाइल्डहुड के अवस्था बाल्यावस्था कोई बालक है, और वो पहली बार स्कूल विद्यालय वो जाना प्रारंभ किया है, तो उसे शिक्षक कुछ बता रहे कि 1+1 क्या होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, ये ETC कुछ उसको बता रहे, सिखा रहे हैं। तो बालक उसमें वो अधिगम करेगा, वो अपना ज्ञान को क्या करेगा, अपना निर्माण कर रहा है। वो पहली बार सीख रहा है, वो पहली बार जान रहा है कि 2+4 क्या होता है, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। तो वो ज्ञान में क्या कर रहा है, अपना निर्माण कर रहा है, मतलब वो बिल्डिंग बना रहा है। तो ए ऑप्शन का बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। 25 में बताइए, कह रहा है कि चिल्ड्रन ऑफ 4-5 ईयर्स ऑफ्टन टॉक टू देमसेल्फ, दिस टॉक अकॉर्डिंग टू लेबोरेटरी। 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं, तो लेबोरेटरी के अनुसार क्या है? प्राइवेट स्पीच है। यहाँ पर आपको आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप उसको बता सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट्स देयर इन इगोसेंट्रिज्म, उनकी आत्मकेंद्रिता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ऑन थिंकिंग, हिंडर्स देयर सोशल डेवलपमेंट, हिंडर्स देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रिफ्लेक्ट्स देयर इगोसेंट्रिज्म। चलिए फिर से ऑप्शन को पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप बेसिस लेवल से कोई चीज़ को पढ़ाई कीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आपको किसी क्लासेज में आपको नहीं होगा। इसको लाइव चैट कमेंट भी कर सकते हैं, और पोल में आंसर भी दे सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर जितने भी क्लासेज हुए हैं सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोडिंग है, और आपको क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल पर जाना है, नाम सर्च करना है आदित्य सीटेट क्लासेज, और वहाँ उसको ओपन करने के बाद एक फाइल्स का एक ऑप्शन होगा,
वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो जितना भी क्लासेस जो हुए हैं आप सब उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सब फाइल बन के तैयार है और रखा हुआ है, वहाँ पर अपलोडिंग भी है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल और राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है चर्चा करते हैं, बताते हैं क्यों आ रहा है। तो 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो लेब बायोसी के अनुसार ये संवाद क्या आएगा, ईगोसेंट्रिज्म तो आता है आपको, जीन पियाजे में आता है, तो पहला गलत है। और उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत है। ये जीन पियाजे का मानना था कि उनका वो बच्चा खुद से अपने आप में बात करता है ना, तो वो उसका संज्ञानात्मक विकास में बाधा डाला जाता है। तो वो किनका कहना था, वो कहना था जीन पियाजे जी को कहना था, बायोसी जी का नहीं। और सामाजिक विकास में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने ऐसा लेबरगोसी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि उनके अपनी सोच में नियमित करने में मदद करता है, मतलब कि वो सोचेंगे और उसमें उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा कि आज हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें और क्या बाकी रह गया पढ़ने के लिए, हमें और क्या करना है। तो वो उनके क्या करेगा, बहुत उनका मदद हेल्प है जो करेगा। क्वेश्चन 26 को पढ़िए। Which emphasizes that individual development cannot be understood without reference to the social and cultural context। निम्न में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता। बहुत इजी प्रश्न है। सामाजिक और संस्कृति का जब भी जिक्र आएगा तो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक का जिक्र आएगा, इसका पोल नहीं दिया जाएगा। इसको सब लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट सिर्फ खाली करेंगे। इस प्रश्न का आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। इस प्रश्न को सब लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए। और जिन लोगों का बायोग्राफी के लिए बायोग्राफी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। और सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत सिर्फ एक ही मेन्यू बनाने के लिए दिए हैं, वो है आपके लेब बायोग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं, 27 के प्रश्न की तरफ। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेब बायोग्राफी व्यूज ऑफ चिल्ड्रन इज करेक्ट। बच्चों के बारे में लेब बायोग्राफी विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये सभी प्रश्न आपको पूछा गया था पेपर 1 में, तो बहुत ही टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला दिया गया कि बागोस्की ने सुझाव दिए हैं कि बच्चों में बहुत अधिक क्षमता होती है जिसमें वह कार्य शामिल होते हैं जिन्हें वो समर्थन से कर सकते हैं। बी ऑप्शन कर रहा है कि बागोस्की बच्चों को कोरी अवस्थाओं के रूप में समझते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि बागोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। बागोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम करके आंका है। ये बिल्कुल, यह तो प्रश्न से ही सब आंसर आपको क्लियर हो रहा पढ़ते ही। ये ऑप्शन को पढ़िए, इसका लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं और पोल में भी आंसर इसका आप दे सकते हैं। मैं इसको जूम कर दूंगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑप्शन को पढ़ने में। और जिन लोगों को कुछ भी डाउट है तो वो लोग टेलीग्राम पर आके पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर जल्दी ही आपको एक सेशन आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर स्टार्ट कर दिया जाएगा कि जिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता वो लोग हमें वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार से वीडियो को मैं क्लासेज आपका हो रहा है कि आपको सारे टॉपिक समझ में आएंगे, ऐसा कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में ऐसा नहीं आएगा। ऑप्शन सब शो कर रहे हैं, सी और डी। अब सीटेट का फॉर्म है जो 20 लाख से अब क्रॉस कर चुका है। अब देखिए कितने फॉर्म अभी और होने बाकी हैं, फिलअप होने बाकी हैं। फिर सीटेट है जो कुछ और फिर से सीट को रिन्यूअल करेगा कि नहीं करेगा अभी कुछ मालूम नहीं है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा था, अब क्वेश्चन और मैं आपको ऑप्शन मैं आपको दोनों साथ में रखता हूँ। कहा कि बच्चों के बारे में ले बागोसी के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बागोसी ने सुझाव दिए कि बच्चों में कि बहुत अधिक क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। उन्होंने ये बताया कि बच्चों में अधिक क्षमता होती है।
जिसमें वो कार्य में शामिल है तो जिन्हें वो समर्थन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उनका कहना ये था कि बच्चों के पास खुद का अपना विचार होता है, बच्चा खुद से सोचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पर दिया भी है कि Vygotsky suggested that children have a lot of potential that includes tasks they can do with support। तो जहाँ सपोर्ट का जिक्र आया वहाँ पर ले Vygotsky जी का जिक्र हमेशा आता रहेगा और आएगा भी। तो उनका ये कहना था कि बच्चों को अगर उनके जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर वहाँ पर उनको हम हेल्प कर दें, उनको वहाँ पर सपोर्ट करें, तो बालक उस कार्य को कर सकते हैं खुद से और वो आगे है जो बढ़ते हुए रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, 28 में आइए। पूरे 35% को यहाँ पर रखा गया था। When a teacher supports the child in putting together in jigsaw puzzle by giving hints and cues, she is using the construction of। एक शिक्षिका किस रचना को इस्तेमाल करती है कि जब वह एक बच्ची को जिंगसा पहेली बनाने में इशारे व संकेतों से मदद करती है। तो इशारा व संकेत किससे मदद करेगी बताइए। लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पोल में भी इसका आंसर है जो आप दे सकते हैं। आप पढ़ाई करते हुए रहिए, जितना देर समय मिलता है अवश्य पढ़ाई करें। आप कितना भी घर के काम में कार्य में कितना क्यों ना बिजी हो, आप समय निकाल के 2 घंटा या 3 घंटा भी समय निकाल के पढ़ाई करते हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा और आप ना एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 120 130 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। तो आपके लिए काम भी इम्पोर्टेंट्स है, आप जो घर का या कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। और आप घर पर भी रह के पढ़ाई करके एक अच्छे मार्क्स है जो ला सकते हैं। ये नहीं है कि आप घर पर दिन भर काम कर रहे हैं तो उसको मतलब कि थोड़ा सुस्त करके उसको छोड़ देते हैं और पढ़ाई कल करेंगे। ऐसे करने से आपको बहुत ही लॉस होगा। और प्रश्न आपको इस प्रकार से नहीं पूछ रहा है, प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लेवल से पूछा जा रहा है। ऑनलाइन है क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम छोड़े ना। तो आप रोज दिन, अगर आप इससे पहले पढ़ाई नहीं करते थे तो ज़रूर आप रोज दिन पढ़ाई करें। घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अवश्य समय निकालें और अवश्य पढ़ाई करें। और सोशल मीडिया को थोड़ा सा दूर रखें जिसमें आप पढ़ाई करते हैं। तो जिन लोगों का एस्केप फोल्डिंग आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि क्या क्वेश्चन कहता कि एक शिक्षिका किस रचना को इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्चे को जिंगजा पहेली बनाने के इशारे व संकेतों में मदद करती है। तो ये आपका वो आता है स्कैप फोल्डिंग में। स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा या तो पाड़। यहाँ पर 2 ऑप्शन को 2 हिंदी आपको दिया गया। यहाँ पर एक हिंदी का जिक्र किया गया पाड़ के बारे में और इसका एक आपका होता है ढांचा। तो हिंदी आपको बहुत सारे अलग अलग मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको इंग्लिश में शब्द को याद करना बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। तो स्कैप फोल्डिंग कहने का मतलब हो गया पाड़ या ढांचा। तो इसमें क्या होता है कि शिक्षक हैं जो पहले से ही ना रणनीति बना लेते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से समझाना है। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों को हल्का सा इशारा कर देंगे ना तो बालक है जो समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ कि जो छोटा बालक है जो आपको चाइल्डहुड में है, अर्ली चाइल्डहुड में है, तो उसको 2+3 का मैथ अगर दे दिया जाए तो वो नहीं बता पाएगा। उसमें क्या करेंगे उस बालक को ना, उस बालक को हम बताएंगे कि 4 के बाद क्या आता है तो वो बता देगा 5। तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको एक ढांचा तैयार किया, हमने एक स्कैप फोल्डिंग हमने तैयार किया और ढांचा तैयार किया पहले से कि बालक को अगर इस प्रकार समझ में नहीं आएगा तो बालक को इस प्रकार से हम तोड़ के समझा सकते हैं कि बालक है जो उस मैथ को समझ सकता है। क्वेश्चन 29 को पढ़िए। Which of the following factors plays an important role in cognitive development according to ले Vygotsky। Vygotsky के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है 29 का। इसका पोल नहीं दिया जाएगा, इसका आप सब लोग लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का पोल आपको शो नहीं किया जाएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। भाषा परिपक्वता, संगठन, संतुलन, लैंग्वेज मैचुरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन। तो जिन लोगों का लैंग्वेज आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। Vygotsky के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने किस चीज़ को मान के रखा है, इन्होंने माना है भाषा को। किस चीज़ को माना है? लैंग्वेज को। लैंग्वेज को इसमें इन्होंने इसलिए कहा है कि बालक है जो कि संज्ञानात्मक विकास में अवस्था में जाता है बालक, तो सबसे पहले वो क्या सीखेगा? वो पहले आपका भाषा सीखता है। कौन? वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होता है? लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार है जो बच्चा सबसे पहले भाषा सीखता है, उसके बाद बालक है जो विचार है जो सीखता है। तो संज्ञानात्मक विकास में आपका ये होता है कि जिस संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब वो उस स्टेज में, बालक किसी भी स्टेज में हो, तो इनके अनुसार लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सबसे पहले भाषा है जो सीखेगा, फिर बाद में विचार सीखेगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको नोट्स भी करवाए हूँ, थ्योरी क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं। एक भी प्रश्न आपको थ्योरी से बाहर नहीं जा रहा है, तो आपको थ्योरी कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से साथ बने हुए रहिए, जितना भी थ्योरी क्लासेज हैं उन सबको कंप्लीट करवा दिया जाएगा बेसिस लेवल से। उनके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब इंक्लूड कर दिए जाएंगे। आप बने हुए रहिए साथ इसी प्रकार से। क्वेश्चन 30 को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, क्रिएट आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स एंड मॉडिफाई आवर थिंकिंग प्रोसेस। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? बहुत ही इजी प्रश्न, इजी ऑप्शन है और इजी आंसर भी इसका होगा। सब लोग लाइव कमेंट्स में कमेंट भी करें और पोल में इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का फिर से एक बार देख लीजिए ऑप्शन को। मैं इसका पेपर 2 का क्लासेस इसका टेस्ट लेने के लिए मैं सोचूंगा। अगर क्वेश्चन अगर देखूंगा, अगर क्वेश्चन अगर मजेदार रहा तो आपका इसका पेपर 2 का मैं क्वेश्चन लाऊंगा जल्द नेक्स्ट क्लासेज में। अगर पेपर 2 का क्वेश्चन मजेदार नहीं रहा तो मैं इसके बारे में विचार करूंगा। मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ पेपर 2 का क्लासेज में इसका, कि उसका क्लासेज होगा नहीं होगा और मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगा आज टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको उसमें सूचित कर दिया जाएगा आज आपको। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल उसका राइट ऑप्शन आ रहा है। जब भी आपको लेव वाइगोत्स्की जी का नाम आएगा, तो सांस्कृतिक नाम आया तो सबसे पहले किसी और ऑप्शन को न देख करके उसको ऑप्शन मारना है, और क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, 31 को पढ़िए। हाँ, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था? सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। सी ऑप्शन है कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों से मदद करने में है। अच्छा, इसका सी ऑप्शन तक मैं रखा हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में चल जाता है इसलिए मैं इसको सी ऑप्शन तक ही रखा हूँ। ऐसे सीटेड पेपर में 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसमें पीडीएफ को ज़्यादा ना होने के कारण मैं इसको एक ही पीडीएफ में करने में 3 प्रश्न को ही रखा हूँ, लेकिन इसमें से राइट आंसर को इसमें शामिल किया गया है। तो सब लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट भी करेंगे और पोल में इसका आंसर भी देंगे। आपको तीनों चीज आपको शो कर रहा होगा। प्रश्न था कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि, क्या मानना था? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में से क्या मानना था? बताइए। सभी लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए, क्या मानना था उनका? उनका मानना था कि ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहां बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो बच्चे अगर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे ना, तो उनका ज्ञान नॉलेजमेंट क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगा। उनसे त्रुटि भी होगी, उनसे गलती भी होगी, लेकिन वो उस चीज़ को सीखेंगे कि हमसे गलती कहाँ पर हो रहा, क्यों हो रहा है और क्या करना चाहिए जिससे कि गलती हमारा नहीं हो। तो सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जहाँ बच्चे स्वतंत्र रूप से कार्य करने और दूसरों की मदद करने में होते हैं। हाँ, दूसरों की मदद करते हैं, खुद करते भी हैं और दूसरों को भी करते हैं, मदद है जो। तो सी ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ, आपको एमको में मैंने वो जिक्र भी किया था, मोर नॉलेज एंड अदर में वो जिक्र भी किया हूँ आपको। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ एमक्यू के बारे में। 32 प्रश्न को देखिए।
बताइए इसका आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। निम्नलिखित में से पार की सही उदाहरण क्या है स्कैप फोल्डिंग की। प्रश्नों को उत्तर बताना बिल्कुल गलत। संकेत व इशारा देना सही है। ऑफरिंग द मेटेरियलिस्टिक रिवार्ड गलत है। भौतिक प्रसारण को स्कैप फोल्डिंग में नहीं कहा गया है। उद्दीपन सॉरी यहाँ पर दे रहा है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना बिल्कुल गलत। जिन लोगों का ऑप्शन में बी आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है राइट ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन 33 को पढ़िए। लेव बर्गोसी के विचार में संज्ञान भाषा स्वतंत्र है। संज्ञात्मक विकास भाषा के विकास निर्देशित करता है। भाषा संज्ञात्मक विकास में सुगम बनाती है। भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम, अच्छा यहाँ पर हिंदी गलत हो चुका है। सी और डी का हिंदी क्या हो चुका है गलत हो चुका है। सी ऑप्शन का आंसर सही है, हिंदी सही है। डी ऑप्शन का जो मैंने यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है तो गलती हो गया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये इसका हिंदी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि संज्ञात्मक विकास है जो मतलब कि भाषा के जो विकास से जो संबंधित नहीं है। इसका हिंदी ये होगा। ले बेगोसी के विचार में क्या क्या है बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी आपको शो कर रहा होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। बताइए क्या है। क्वेश्चन क्या था कि बेगोसी के विचार में क्या है। संज्ञान भाषा में स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, 33 नंबर है। इसके बाद आपका 2 प्रश्न और बाकी है। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। संज्ञात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करती है। लैंग्वेज फैसिलिटेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञात्मक विकास को सुगम बनाती है। संगम या सुगम, ठीक है। भाषा संज्ञात्मक विकास को नहीं, इसमें डी ऑप्शन को हिंदी ये है कि यह संज्ञात्मक विकास जो है वो भाषा विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, बताएंगे क्यों आ रहा है। ए ऑप्शन में देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास कॉग्निशन मतलब संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, बिल्कुल गलत है। दोनों से वो जुड़ा हुआ है, स्वतंत्र नहीं है, वो दोनों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कोई चीज़ को वो निर्देशित है जो नहीं करता है। दोनों अपने अपने जगह पर सही है। जिन प्याजे अपनी जगह पर सही थे, लेबेगोस उसकी अपनी जगह पर सही है। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है। कह रहा है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास के सुगम बनाती है, वो सरल बनाती है, वो एक सही ढंग से बनाती है। दोनों साथ साथ चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाषा और विचार दोनों क्या होते हैं, एक साथ चलते हैं। मैंने आपको लेबेगोस की थ्योरी में मैंने आपको जिक्र भी किया था कि लेबेगोस जी का कहना था कि भाषा जो है वो भाषा और विचार दोनों एक साथ है जो चलती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। जिस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होती है उसमें जो भाषा का जो विकास जो होती है वो उस प्रकार से धारा प्रवाहित चलते रहती है। जिस प्रकार से बालक का आपका संज्ञानात्मक विकास होते रहता है, स्टेज आते रहता है, उस प्रकार से बालक का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो उस प्रकार से होते रहता है। डी ऑप्शन में ये होता है कि डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन क्या कर रहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे से क्या बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जिस अवस्था में बालक जाएगा उस अवस्था में बालक है जो भाषा का लैंग्वेज है जो सीखेगा। 34 है। इसके बाद एक ऑप्शन और होगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय, मतलब कि वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखते हैं किस प्रकार से, कंपटीशन करके, अपने पीयर्स के साथ बातचीत करके, मतलब दोस्त सपाटी के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बच करके, और उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन करके। ये उद्दीपन प्रतिक्रिया जो है आपको, आप बीएड अगर में पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसमें आपको लैंग्वेज थ्री में बीसीसी 3 मतलब कि आपको लर्निंग एंड टीचिंग्स में आपको पढ़ना है। अध्ययन और शिक्षण में आपको ये चीज़ एक किताब है और एक सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, आपको इसमें आपको ये पढ़ना है। तो
लेव vygotsky जी के अनुसार बच्चे सीखते हैं कैसे? बच्चे जो सीखते हैं वो सीखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार, इंटरेक्शन विथ पीयर्स। मैंने आपको एमको में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ। ये सारे प्रश्न आपको टॉपिक्स वाइज हैं और आपको पॉइंट वाइज आपको याद करने हैं, माइंड में सेट कर लेना है। और सभी प्रश्न आपको प्रीवियस में पूछा गया था और प्रश्न आपको कुछ भी आपको हार्ड नहीं पूछा गया है। आपका बेसिस नॉलेज, आपका पॉइंट आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए। उसके अनुसार से ही आप सही ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं और उसके लिए आपको बैठ के पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है। समय बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं करना, 2 घंटा 3 घंटा आप समय देते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा आपको एक भी समय एक्स्ट्रा नहीं देना है। अगर आप घर में काम करते हैं, कार्य करते हैं, ज़्यादा व्यस्त हैं, तो आप मान के चलिए कि 2 घंटा 3 घंटा आपको समय देना है। उसमें आपको बेसिस लेवल से पढ़ाई करना है। उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व मैं करवा रहा हूँ वो देखिए, और जिस माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप सोल्व कर रहे हैं, करते रहिए। तो मैंने आपको इंटरेक्शन विद पीयर से मैंने वो जिक्र किया था। एमकेओ में मैंने वो जिक्र किया था। सामाजिक सांस्कृतिक विकास को इन्होंने 3 रूप में बदले थे, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ और जीपीडी। जीपीडी फर्स्ट में आता है, एमकेओ सेकेंड में आता है और स्कैफोल्डिंग आपको लास्ट में आता है। तो मैंने आपको इसमें जिक्र भी किया हूँ कि स्कैफोल्डिंग में क्या होता है और बच्चे इसमें एमक्यू में क्या होता है। एमक्यू में ये होता है कि आपसे जो ज़्यादा जो ज्ञान जो जानते हैं, आपसे जो ज़्यादा जो नॉलेज है, वो आपको मदद करते हैं। आपको कुछ मतलब कि बनाने में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको मदद करेंगे। तो वो किससे होता है? इंटरेक्शन विद द पीयर्स में, अपने दोस्तों से बातचीत करने के अनुसार। सबसे लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का, आपके सामने दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। प्रश्न को पढ़िए। कहता है कि टीचर्स वांट्स टू डिजाइन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हर क्लासरूम ऑन लेव vygotsky सोशल कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर निगेटिव कर रहा है, प्रश्न को समझिएगा। निगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप उसका प्रश्न को आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो उसका हिंदी आप अवश्य देखिएगा। और इसमें बीच बीच क्वेश्चन में ना वो नोट हमेशा जोड़ देता है, तो नोट जोड़ने से ना आपको प्रश्न को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसी प्रश्न में देखिए, एक अध्यापिका अपने कक्षा के लिए लेव vygotsky के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो उसे निम्न में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए? ये दिया है डिजाइनिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेज बेस्ड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम के अभिकल्पना करना। बी दिया है विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। सी ऑप्शन दिया है अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना। डी दिया है आवश्यकता के अनुसार आधारभूत सहायता का प्रयोग करना। चलिए इसमें से पहले आपको फिर से मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, सारे ऑप्शन को मैं आपको फिर से समय दे दूँगा। पहले पढ़ लीजिए कि एक अध्यापक अपनी कक्षा के लिए लेव vygotsky के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, तो उसे निम्न में से किसका प्रयोग से बचना चाहिए? ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपको शो कर रहा होगा, पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे इसका स्क्रॉल कर दूंगा, नीचे मैं ऑप्शन लेकर चला जाऊंगा और इसका पोल में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। पोल आपको शो कर रहा होगा, लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बहुत दिन से आपको कह रहा हूँ कि आपका कितना आंसर आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अभी तक बहुत सारे कम लोगों ने या कोई लोग ने भी अभी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने नहीं गए हैं। लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ आपका। पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन को पढ़ लीजिए। और ये सभी प्रश्न हमको पेपर 1 में पूछा गया था और पेपर 1 का ये लेव vygotsky के सिद्धांत का थ्योरी का ये लास्ट प्रश्न है और ये लास्ट वीडियो भी आपका है इनके थ्योरी पर। तो इसमें सारे प्रश्न आपको मैंने करवा दिया हूँ। दोहरे कैश में जितने भी प्रश्न हमको पूछे गए थे, मैंने आपको सारे प्रश्न आपको इसमें मैंने आपको करवा दिया हूँ। और पेपर 2 का प्रश्न आपको आएगा कि नहीं आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। अगर उस प्रश्न में मुझे कुछ अच्छा लगा और कुछ इसमें मतलब कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट में होंगे तो मैं उसका प्रश्न करवाऊंगा, और उसका कुछ कॉन्सेप्ट में अगर उसका कुछ खास नहीं होगा तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मिनिमाइज या उसको स्किप कर सकता हूँ।
तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल और राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये मत समझिए कि इसका फोल्डिंग दे दिया तो ये राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल गलत होगा, उसमें नहीं पूछ रहा है, बचना चाहिए। तो इसका फोल्डिंग से बचना थोड़ी चाहिए, इसका फोल्डिंग तो इनका लेबोरेटरी जी का तो सिद्धांत में है, ये है। और इसमें कहा कि अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना, यूज ऑफ द फॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द असिस्टेंट लर्निंग। तो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना ये गलत चीज़ है, ये आप नहीं प्रयोग कर सकते। इनके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप उनको मदद कीजिए अधिगम के आकलन के लिए। जैसे कोई बालक को अगर उनको आकलन करना है तो उनको आप क्लास वर्ग में उनको वहाँ पर उनको टेस्ट ले लीजिए, उसका परीक्षा नहीं लीजिए। इसमें कहा जाए कि मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना नहीं, आप उनसे पूछिए, उनको वहाँ पर क्लासरूम में उसको खड़ा करवा दीजिए, उनसे पूछिए कि हाँ तुमको क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो बालक बताता है कि हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है तो आप उनसे प्रश्न को जिक्र कीजिए, उनसे पूछिए, तो इसका मतलब उस बच्चे को अधिगम हो रहा है, वो कर रहा है। इसके लिए स्पेशल कोई एग्जाम लेने का आपको कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो लैब एगोसी जी ने आपको यही कहे थे और ये पार्ट 2 वीडियो समाप्त हुआ। ये पेपर 1 का सारा प्रश्न आपको जिक्र कर दिया गया था 2021 का, स्पेशल टॉपिक से मैंने आपको जिक्र किया हूँ, करवाया हूँ। और आज का क्लास आपको कैसा लगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपका कितना सही हुआ वो नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप इसी तरह से साथ बने हुए रहिए, आपका सारा थ्योरी क्लासेज आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, कोई भी थ्योरी क्लास आपको नहीं रखा जाएगा, सारे थ्योरी क्लासेज आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा बेसिस लेवल से। और अभी आने वाले 2 इम्पॉर्टेंट्स और जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो 2 आने वाले जो क्लासेज हैं आपका थ्योरी का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।